हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड के दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 35 पे। लास्ट टाइम चर्चा किया था। ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि के समक्ष प्रकट होकर उनको प्रेरित करते हैं भगवान रामचंद्र की दिव्य गाथाओं की लीलाओं को वर्णन करने के लिए रामायण रामायण के रूप में। और उनको ये आशीर्वाद देते हैं कि जब आप ये वर्णन करना प्रारंभ करेंगे तो जो भी भगवान रामचंद्र की गुह्यतम लीलाएं, कुछ लीलाएं तो पब्लिक में हुई, और जो आपके बारे आपको पता है या नहीं भी पता है, या कुछ प्राइवेट में जो भी भगवान कन्वर्सेशन किए लक्ष्मण के साथ, माता सीता के साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ भी, तो वो सब आपको जो है विदित हो जाएगा, आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये भी वचन दिए कि आपके द्वारा जो भी नते वाग अनृता काव्य काचित अत्र भविष्यति गुरु राम कथाम पुण्याम श्लोक बद्धाम मनोरमाम। योर वर्ड्स इन दिस पोएम वुड नेवर कन्वे एनीथिंग अनट्रू। आप जो भी वर्णन करेंगे, आप वो कभी भी आपके जो इस ये काव्य है इसमें कोई भी असत्यता नहीं रहेगी, पूर्ण रूप से सत्य रहेगा, कोई फॉल्स चीज नहीं रहेगी। कंपोज नरेशन ऑन लॉर्ड रामा दैट इज पायस चार्मिंग एंड इन वर्सेस। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र की उन दिव्य लीलाओं का चरित्र का वर्णन करिए जो पुण्य है। गुरु मतलब करिए, राम कथा, राम कथा करिए, पुण्याम जो कि पुण्य है, श्लोक बद्धाम श्लोक से परिपूर्ण होते हुए करिए, और मनोरमा जो हर किसी के मन को आकर्षित कर सकता है। किसके मन को आकर्षित नहीं कर सकता है, इसका वर्णन भागवत में परीक्षित महाराज को भी बोलते हैं बिना पशु निगाह। जो जो हत्यारा है, केवल वही भगवान की कथा को श्रवण करने पे उसका जो है उसके मन को आकर्षित नहीं करेगा, उसका हृदय नहीं पिघलेगा। हत्यारा क्यों? हत्यारा का एक मतलब तो होता है जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, यानी पाप करते हैं, तो वो लोग नहीं समझ सकते। लेकिन ऐसे लोग भी जो इस तरीके से किसी दूसरे की हत्या नहीं करते, लेकिन अपने आत्म हनन करते हैं, अपनी ही आत्मा का हत्या करते हैं, मतलब जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की रुचि नहीं रखते हैं, तो वो लोग भी अगर कहीं बैठ के कथा सुन रहे भी होंगे भौतिक दृष्टिकोण से, तो वो वास्तविक रूप में भगवान की कथा को श्रवण करने का लाभ नहीं उठा सकते। तो वाल्मीकि ऋषि को इस प्रकार से तो कल हमने चर्चा किया था कि भगवान रामचंद्र की जो कथा है वो पुण्य है। पुण्य सुनने मात्र से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन एक ऐसा पुण्य है इसको भौतिक पुण्य से तुलना नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं चलो भागवत कथा अटेंड करके आते हैं, सुन के आते हैं, वो कथा अटेंड करेंगे तो अच्छा हमारे जीवन में ऐश्वर्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। वो जो है इसकी महिमा को पूरी तरह से कम करके आकलन करना हो गया। ये पुण्य आध्यात्मिक पुण्य है। इस पुण्य, ये जो पुण्य कभी क्षीण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। जो भौतिक पुण्य कोई व्यक्ति करता है, किसी का सेवा करके, किसी को दान दे करके, कुछ यज्ञ, यहाँ तक कि भौतिक कर्मकांडी यज्ञ वगैरह करके जो भौतिक पुण्य व्यक्ति अर्जन करता है, तो वो समय के साथ नष्ट होता है। जैसे गीता में भगवान इस प्रकार के पुण्य के बारे में बताते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। इस प्रकार का पुण्य जब नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति जो जीवात्मा स्वर्ग में देवता के शरीर प्राप्त किया है, वो वापस उसको मर्त्य लोक में आना पड़ता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति रूपी पुण्य, श्रवण कीर्तन स्पेशली भगवान के बारे में श्रवण करता है, उससे जो पुण्य अर्जन होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। और इस प्रकार से पुण्य अर्जन करते करते एक समय पे जब ये सफिशिएंट हो जाता है बैलेंस अकाउंट में, तब वो साक्षात भगवान को परचेज कर सकता है। Having blessed the sage that he would be able to perceive reality as it is, Lord Brahma blesses him that he will convey all that he perceives as it is. In this poem that Brahma wants written, none of the sage's statement would turn out to convey any untruth. Vak and Anrita can also respectively mean word and defective, indicating that none of the words in the poem would be defective. In other words, there would be no defects from the perspective of poetry and no defects in the meaning of the words and statements as far as their correspondence to reality goes.
तो नते आपके वाग अनृता, आपके जो शब्द जब आप ये काव्य की रचना करेंगे तो उन शब्दों में कोई जो है झूठापन नहीं होगा, वो झूठ नहीं होगा और कोई दोष नहीं होगा। अनृता का दो मतलब, अनृता मतलब कि झूठ नहीं और कोई दोष नहीं। साधारणतः इस संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, वो किसी भी आर्टिकल को लिखता है, कोई भी पुस्तक लिखता है, कोई भी लेक्चर देता है, अपने खुद के बुद्धि और खुद के रिसर्च के द्वारा जो भी ज्ञान अर्जन किया है, तो उसमें चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं। हर मनुष्य में, यहाँ तक कि देवताओं में भी ये चार प्रकार के दोष विद्यमान है। इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रिया, टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, हमारे जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, और दूसरा इंद्रियों को भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और फिर मिस्टेक, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, गलती करने की प्रवृत्ति रहती है हमारे इंद्रियों के द्वारा। और चौथा, धोखा देने की प्रवृत्ति हर किसी में। तो ये चार दोष होने के कारण कोई भी व्यक्ति जो पूर्ण सत्य है उसको कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता, कोई कितना भी विद्यमान क्यों ना हो जाए। लेकिन जो भगवान की कृपा पात्र होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्तों से जो कृपा प्राप्त करते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि ऋषि जो रचना करेंगे, तो ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं कि आपके इन शब्दों में किसी भी प्रकार का दोष या त्रुटि नहीं होगा, ये पूर्ण सत्य होगा। इसलिए वो इनकरेज कर रहे हैं कि आप इस रचना को करिए सभी जीवों के कल्याण से। श्री ब्रह्मा then states the purpose for which the Ramayana should be composed। इस श्लोक में ब्रह्मा जी रामायण को क्यों लिखना है, ग्रंथ बनाना है, इसका उद्देश्य भी बता रहे हैं। और वो उद्देश्य क्या है? पुण्यम, पुण्याम, पायस, indicates that it should remove the sinful reactions of its readers। Another purpose is indicated by the word manorama, charming। Immediately upon hearing the sounds of the poem, it should produce a joy that melts away all other experiences। Shlokabadham indicates that the entire work should be in verses. It should neither be a prose work like the Harsacharitra, nor a work containing prose and poetry like the dramas। तो ब्रह्मा जी उद्देश्य बता रहे हैं इस रामायण ग्रंथ को कैसे लिखना है। ये पोएट्री फॉर्म में लिखना है, श्लोकबद्ध होना चाहिए। और दूसरा कि इसका उद्देश्य क्या है कि ये पुण्याम है, यानी जो भी इसको पढ़ेगा या श्रवण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा ये मनोरमाम होगा। मनोरमा मतलब मन को आनंद प्रदान करने वाला। और इस प्रकार से जो मन को आनंद प्रदान प्राप्त करेगा तो वो इस भौतिक संसार के जितने भी तुच्छ अनुभव हैं, तुच्छ भौतिक सुख है, उससे अपने आप को बचा सके और भगवान के दिव्य सेवा में अपने आप को संलग्न कर पाए। इस प्रकार से अ, ब्रह्मा जी ये आशीर्वाद दे रहे हैं और इस तरह के काव्य रामायण ग्रंथ की रचना करने के लिए वाल्मीकि ऋषि को प्रेरित कर। यावत् गिरया सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। ब्रह्मा जी एक और आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पे। As long as there are mountains and rivers on the surface of the earth, the narration of Ramayana will be propagated in the world। आशीर्वाद दे रहे हैं कि जब तक इस पृथ्वी में, धरातल में नदियां रहेंगी और पर्वत रहेंगे, तब तक इस आख्यान को आपके द्वारा जो रचित है वाल्मीकि रामायण, इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया जाएगा। ये आशीर्वाद दिए और हम देख सकते हैं आशीर्वाद बिल्कुल सत्य है। पिछले 20 लाख साल पहले ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि को उनके समक्ष प्रकट होकर के उनको उपदेश देते हैं और ये रामायण ग्रंथ की रचना करने के लिए प्रेरित करते हैं। और पिछले 20 लाख साल से ये रामायण ग्रंथ को करोड़ों अरबों की संख्या में लोगों ने इसको पढ़ा है, श्रवण किया है, इसका प्रचार प्रसार किया है, इसका लाभ उठा करके भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो ये अंतर होता है। कोई भौतिक समाज में कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर गीत, कविता या लेख लिख डाले, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 50, 80, 100, 150, 200 साल, 300 साल चल सकता है, बस ज्यादा नहीं चल सकता।
नए नए और कविता और लेख गीत ये सब आते रहते हैं, तो लोग पुराने गीत कविताओं को भूल जाते हैं। जैसे आज से 40-50 साल पहले जो हिंदी सॉन्ग होते थे, तो कितने लोग सुनते, अब सब नए नए सॉन्ग सुनते। उस समय से अब आगे के 40-50 साल के बाद भी आज के भी जो लोग गीत सुनते हैं वो भी भूल जाएंगे, तो नए नए गीतों को सुनते। लेकिन इस संसार में आने वाले असीमित करोड़ों वर्षों तक भी जितने भी प्रकार के नए नए गीत लोग लिख डाले, गा लें, पोयम लिख लें, कविता लिख लें, लेख लिख लें, आर्टिकल लिख लें, वो सब आएंगे और जाएंगे। लेकिन जो रामायण है वाल्मीकि कृत, ये ऐसा काव्य है या कविता है, काव्य है, जो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से और भगवान राम के चरित्र हैं इसमें, इसलिए ये हमेशा रहने वाला है। और जो भी इसका किसी भी समय में आश्रय लेगा उसको उसके भवबंधन से मुक्त करा देगा। इसलिए यावत स्थास्यन्ति गिरिया, जब तक गिरिया मतलब माउंटेन रहेंगे, सरितश्च महीतले, नदियां रहेंगी इस पृथ्वी में, तावत रामायण कथा, तब तक राम की कथा जो है रामायण आपने लिखा है, लोकेषु प्रचरिष्यति, लोगों के बीच में प्रचरिष्यति, प्रचार किया जाएगा, प्रोपेगेट किया जाएगा। इसका मतलब क्या ये है क्या कि जब नदियां और पर्वत नहीं रहेंगे तो राम कथा समाप्त हो जाएगी? समाप्त नहीं होगी। वाल्मीकि कृत जो रामायण है, जब तक पर्वत और नदियां रहेंगी आगे आने वाले करोड़ों वर्षों तक, तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन जब प्रलय हो जाएगा, क्योंकि प्रलय भी तो होता है ना, हर ब्रह्मा जी के एक दिन में 864 करोड़ साल के बाद ये प्रलय होता है। नहीं, 432 करोड़ के साल के बाद, यानी ब्रह्मा जी के 12 घंटे जब दिन समाप्ति होती है तो प्रलय हो जाता है, आंशिक प्रलय उसको बोलते हैं। 432 करोड़ साल तक सब खत्म हो जाता है, तो उस समय पर्वत नदियां सब खत्म हो जाएंगी। तो उस वक्त उसके बाद जब वापस से सृष्टि होगी, तो वापस से इसी रामायण को प्रकट कराया जाएगा वाल्मीकि ऋषि के द्वारा। तो वापस से इसको प्रकट कराएंगे, फिर गुरु शिष्य परंपरा से ऐसे चलेगा। तो रामायण जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा वो सनातन है, हमेशा है राम भगवान का चरित्र, ये रामायण ग्रंथ। लेकिन ये समय समय पे बार बार इसको प्रकट कराते हैं, और जब तक ये सृष्टि रहती है तब तक इसका प्रचार प्रसार पूरे पृथ्वी में होता है। सृष्टि समाप्ति के बाद वापस से जब सृष्टि होती है तो फिर से इसको वापस से भगवान के योजना से इसको प्रकट कराया जाता है किसी के माध्यम। Another purpose is to be achieved through the composition of this poem is fame. As long as Shri Valmiki's work is propagated, he will be famous. तो वाल्मीकि ऋषि को ये एक आशीर्वाद मिला कि आपके द्वारा रचित ये ग्रंथ है, ये पूरे विश्व में फेमस रहेगा, प्रचलित रहेगा। कुछ सैकड़ों या हजारों सालों के लिए नहीं, लाखों सालों के लिए नहीं, करोड़ों साल, 20 लाख साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी और आगे भी चलता रहेगा इस प्रकार से। तो ये ऑथेंटिसिटी है, ऐसा समझ लीजिए ये भूमिका है। रामायण जिस कोई ग्रंथ लिखता है तो उसके प्रारंभ में भूमिका लिखता है। तो इस संसार के जो इतने भ्रष्टाचारी लोग भी होते हैं, पापी लोग भी होते हैं, वो भी कुछ रचना करते हैं, तो इतनी ईमानदारी से बता देते हैं, अपने इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं कि इस लेख के, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक। जब काल्पनिक है तो आप क्यों फालतू टाइम वेस्ट करते हो? लेकिन बस हम लोग लिख रहे हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, यानी लोगों को बस थोड़ा सा कुछ जो है क्षणिक मानसिक सुख देने के लिए बस ये हम लिख रहे हैं। बाकी इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं, ये सब व्यर्थ है। वो खुद ही मेंशन कर देते हैं इंट्रोडक्शन। अपना ही इतना मेहनत करके कोई बहुत बड़ा कोई ग्रंथ लिखता है, कहानी लिखता है, फिक्शन राइटर होते हैं, फिक्शन स्टोरीज लिखते हैं, लेकिन शुरू में मेंशन कर देते हैं कि ये यूजलेस है। क्यों? क्योंकि ये केवल मनोरंजन के लिए, इसका कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करिए फिर फेंक दीजिए, ऐसे बता देते हैं। तो यहाँ पे तो महान ऋषि हैं, साक्षात ब्रह्मा जी आकर के इसके इंट्रोडक्शन में भूमिका में लिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये जो नरेशन है, ये नते वाग अनिरता, कि आप जो भी रामायण ग्रंथ की रचना कर रहे हो, ये बिल्कुल भी दोष नहीं रहेगा इसमें, ये पूर्ण रूप से सत्य रहेगा। और जब तक पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक इस ग्रंथ को पूरा प्रचार प्रसार किया जाएगा, सब लोग इसको पढ़ेंगे।
भगवान राम के चरित्र का वर्णन करने वाला है। मनोरमा में सबके मन को जो है प्रसन्नचित्त तो करेगा ही, मनोरंजन भी देगा। इसका मतलब लिख रहे हैं कि मनोरंजन भी प्रदान करेगा, लेकिन साथ ही साथ में सबके हृदय का शुद्धिकरण भी करेगा। पुण्याम, इसलिए पुण्याम बोला गया। कोई लेखक है आज के समय में जो भौतिकवादी लेखक होते हैं, जो फिक्शन राइटिंग लिखते हैं, तो अपने इंट्रोडक्शन में कोई लिखता है कि इस स्टोरी को जो भी पढ़ेगा उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसका वो पूरी पवित्र आत्मा बन जाएगा? ऐसा कोई लिखता है? कोई नहीं लिखता, क्योंकि जानते हैं तो उल्टा होने वाला है। मेरे इस स्टोरी और फिक्शन को कोई पढ़ेगा तो बल्कि उसका दिमाग और भ्रष्ट हो जाएगा। इससे लिख देते हैं, बस ये मन को रंजन करने के लिए हमने लिखा है, ताकि इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं। लेकिन रामायण है, भागवत कथा है, ये इस उद्देश्य में लिखा गया है। इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति, तावत् ऊर्ध्वम् अधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। As long as the narration of Lord Rama, composed by you, is propagated, you will reside on earth among my worlds and then beyond them. तो जब तक यावद रामस्य च कथा, जब तक राम की कथा का प्रचार प्रसार किया जाएगा, तत्कृता परिचरिष्यति प्रचरिष्यति, आपके द्वारा ये राम कथा लिखा हुआ जब तक प्रचार किया जाएगा, यानी हमेशा के लिए, जब तक सृष्टि है, तावद ऊर्ध्वम अधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि, तब तक आप तीनों लोकों में, आपका ख्याति बना रहेगा, आप तीनों लोकों में जाने माने जाएंगे। यानी इससे पता चलता है कि वाल्मीकि कृत रामायण न केवल पृथ्वी लोक में ही पढ़ा जा रहा है, बल्कि देवताओं के लोकों में भी और नीचे के लोकों में भी, जो भी भक्त हैं समाज, वहाँ पे इसको पढ़ा जाता है। ये हो सकता है कि वहाँ पे स्वरूप अलग अलग, यहाँ पे 24,000 का वाल्मीकि रामायण है। देवताओं के पास लाखों करोड़ों श्लोकों का भी हो सकता है। ब्रह्मलोक में तो 100 करोड़ श्लोक का रामायण उन्होंने सुनाया नारद जी। ब्रह्मलोक के पास ज्यादा समय है, ज्यादा बुद्धि है, तो वो उतना पढ़ सकते हैं। देवताओं के लोग थोड़ा नीचे हैं उनके, तो इधर हो सकता है 2-4 करोड़ श्लोक का हो, 50-60 लाख श्लोकों का हो, कौन जानता है। लेकिन हम जैसे मनुष्यों के ऊपर दया करते हैं, हमारी स्थिति को देखते हुए ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि को ये उपदेश दिए कि आप जो है ये 24,000 श्लोकों में ये रामायण की रचना करिए। इतना हमारे लिए इतना पर्याप्त, कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मलोक में जो 100 करोड़ का रामायण सुनेगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, और जो पृथ्वी लोक में हमको 24,000 श्लोकों का रामायण सुनेगा तो कम लाभ मिलेगा। लाभ वही है, जो ब्रह्मलोक में 100 करोड़ों का रामायण सुनकर तो उनको लाभ मिलने वाला है, भगवान के अयोध्या धाम को प्राप्त करेंगे। वही लाभ इस मनुष्य समाज में 24,000 श्लोकों का रामायण कोई श्रवण करता है और इसको जीवन में अपनाता है, तो कोई लाभ इधर नहीं पा सकता। Since fame is not by itself a goal of human existence, Sri Brahma states the result of that fame in these words. As long as Ramayana is propagated, the sage Valmiki would reside on earth. As long as his body lasts, then he would live in the world beyond Brahma's words. So, adha tavad urdhvam adhasya tam mallokeshu nivatsati. Tavad urdhvam, then beyond them, adhasya tam matlokesu nivatsati. यहाँ पे एक ये भी सूचना है, ब्रह्मा जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि जब तक आपके भौतिक शरीर है तब तक आप इस अर्थ पे रहेंगे और आपका ख्याति फैलेगा। और जैसे आप ये भौतिक शरीर को छोड़ के जाते हैं, तो मेरे भी लोग ब्रह्मलोक के भी बियॉन्ड आप वैकुंठ के जगत को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से वाल्मीकि कृत रामायण की ऑथेंटिसिटी, उसके बारे में भविष्यवाणी और वाल्मीकि ऋषि को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी लोग का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Yes, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अभी रामनवमी आ रही है तो थोड़ा सा सभी भक्तों के लिए राम भगवान के राम का अक्षर का अर्थ थोड़ा सा बता सकते हैं दोबारा से? हरे कृष्ण। राम, राम बोलते ही आपको जो एक्सपीरियंस होता है वही अर्थ है इसका। राम को बोलते ही एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो राम का अर्थ ही होता है जो जो आनंद प्रदान करता है, विशेष रूप से भक्त को।
तो राम तो सबको आनंद प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन जिनके हृदय में अनर्थ भरे पड़े हैं, भौतिक आसक्ति है, तो वो भले ही राम को जो है सुन करके या नाम लेकर के आनंद ना प्राप्त कर पाए, लेकिन उनका शुद्धिकरण जरूर हो। और फिर धीरे धीरे राम जो है उनको आनंद भी प्रदान करते हैं। राम का अर्थ ये होता है, भगवान जो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करता है।